हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और एक हफ्ते के स्कूल के बाद फिर से मिली है 2 दिन की छुट्टी। तो संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी मिली होंगी आप सबको भी। और आज है संडे और कल मिली है ईद की छुट्टी। और आज संडे को फादर्स डे भी है, तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे हैप्पी लाइफ चैनल की तरफ से। और ईद मुबारक आप सबको। तो घर की सफाई में लग गई हूँ मैं, क्योंकि आज संडे है और एक दिन की छुट्टी में जो हम एक हफ्ते में घर का जो हाल करते हैं, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर। और इतनी डस्ट आ गई है क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवा चलती रहती है, और जब कभी विंडोज़ वगैरह ओपन करो तो डस्ट आपके घर में आ ही जाती है, कितनी भी सफाई करो। तो मैंने सोचा चलो कल ईद है और आज घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये जो बेडरूम की क्लीनिंग वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब धूल है, जो हम कॉस्मेटिक्स वगैरह पाउडर वगैरह डालते हैं तो वो उड़ के ये मिरर वगैरह पे, ये ड्रेसिंग एरिया पूरा गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ की क्लीनिंग सबसे पहले कर लें। तो आप कैसे हैं फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स के जो नोटिफिकेशन हैं तभी आपको मिलेंगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, वरना आप ब्लॉग्स को मिस कर जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको हैप्पी लाइफ चैनल के ब्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारी धूल जमा हो गई है, लेकिन घर देखने में साफ़ ही दिखता है, लेकिन जब आप क्लीन करो और इतनी सारी वेस्ट चीज़ें आपको घर में मिल जाती हैं, जैसे कपड़ों के टैग्स हो गए, कॉस्मेटिक्स के टैग्स हो गए, या कोई पन्नियाँ बहुत सारी जो ख़त्म हो गई, क्रीम्स होती हैं बहुत सारे। मेरे घर में तो इतना सारा कचरा निकलता है, देखने में इतना साफ़ रहता है, सब कहते हैं बहुत साफ़ है, लेकिन हफ्ते में जब आप इस तरह का थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हो तो बहुत सारी वेस्ट चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि छुट्टी के दिन थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन आराम करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर की क्लीनिंग होती है, बहुत सारा काम निकल आता है घर में। तो वर्किंग डे हो या छुट्टी का दिन हो, काम बराबर ही होता है घर में। तो कल ईद है, मैंने सोचा चलो ये वाले बेड पे एक अच्छी वाली न्यू बेडशीट बिछाएंगे ताकि घर का लुक अच्छा लगे। तो ये मैंने डी मार्ट से परचेज़ किया है, तो रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली है। और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही मतलब प्यारा सा लैवेंडर कलर है। तो मैंने सोचा चलो इतनी गर्मी है तो डार्क कलर्स नहीं यूज़ करते, थोड़े लाइट कलर्स लेते हैं। और बेड पे जो मतलब इस वाले जो मैट्रेस कवर था वो भी ख़राब हो गया मेरा। मैंने सोचा ऑर्डर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बजट टाइट है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के बाद ऑर्डर करूँगी, मतलब कुछ दिनों के बाद।
जब बजट सब कुछ सही हो जाएगा। तो वैसे वो भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था नहीं। मतलब और भी होंगे, अच्छे होते होंगे, लेकिन जो मैंने ख़रीदा था वो इतना अच्छा नहीं था। तो उसका जो इलास्टिक वो भी ख़राब हो गया था और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और वेट करेंगे और कुछ अच्छा वाला ख़रीदेंगे इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैट्रेस कवर नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बेडशीट बिछा दी है। तो इस रूम का तो काम ख़त्म हो गया और चलते हैं घर की बाकी की सफाई की तरफ। बहुत सारा काम बाकी है घर में, क्योंकि सैटरडे मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारा मुझे बाहर ही काम हो गया था। बाहर जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग थी, ईद की चीज़ें लानी थी थोड़ी बहुत, घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो सारी चीज़ें लानी थी। यहाँ पे तो बारिशें बीच बीच में हो रही है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ तो गर्मी भी है, थोड़ी बारिश भी है, और मतलब दोपहर में इतनी गर्मी होती है और शाम को कभी कभी बारिश हो जाती है। तो मतलब अ, थोड़ा ठीक ही है मौसम अभी, लेकिन पिछले महीने की गर्मी तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने घर की कोई सफाई नहीं की, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इतनी गर्मी में आप घर का काम करो। बस खाओ और थोड़ा सा आराम कर लो, यही मतलब बराबर हो गया था गर्मी के मौसम में। तो इसीलिए इतना सारा डस्ट हो गया है घर पे। और ये मेरी वजह से, क्योंकि मैंने किया नहीं था इतने दिनों से ये डस्टिंग। 20 डेज़ हो गए मैंने डस्टिंग नहीं की घर की। तो बस रोज़ाना के काम ही कर रही थी और घर की इतनी कोई सफाई नहीं की। इसीलिए आज थोड़ा मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से कर दूँ घर की सफाई, ताकि नेक्स्ट 15 डेज़ घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि ये आपका घर बहुत सुंदर है, और थैंक यू सो मच। लेकिन ये मेरा ओन हाउस नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरा रेंटेड हाउस है और मेरे मम्मी के घर से बहुत पास है। तो हम मतलब रोज़ाना मुझे अपने मामा के घर जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा कोई भाई वगैरह है नहीं। तो उनकी भी देखभाल हमको ही करनी पड़ती है, मतलब उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ें या उनको कहीं बाहर ले जाना
या उनको उनकी हर चीज़ को हमको ही करना पड़ता है। फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन मतलब उनकी जो ज़रूरत का काम है वो हमको ही करना पड़ता है। तो उन्होंने हमको इतने प्यार दुलार से पाला हुआ है, तो उन अब हमारी बारी है कि उनकी हम मदद करें, आई मीन उनकी देखभाल हम करें। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर उनके घर पे मतलब उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद करूँ उनका काम। तो वो कहीं ज़्यादा बाहर आ जा नहीं सकते, तो मुझे ही मतलब करना पड़ता है ज़्यादातर घर के जो काम होते हैं वो। तो इसलिए मैं उनके घर ज़्यादातर जाती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, तो ये मेरा घर है और वो मेरे मम्मी पापा का घर है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। तो जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो मुझे डे वन से देखते हैं, उनको पता है कि वो मेरे मम्मी पापा का घर है और मेरा घर उनके बहुत पास है। और हर एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनके पास नहीं जाती हूँ। तो सीधा स्कूल से मैं उनके पास जाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ 1 घंटा, फिर अपने घर आती हूँ, फिर जो अपने घर के काम होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर स्कूल जाती हूँ। तो इस रूम के लिए मैंने कुछ अलग सोचा है कि इसको अच्छी तरह से एक मतलब क्रिएटिव तरीके से कुछ डेकोरेट करूँगी। लेकिन अभी मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी स्कूल में जो है स्टार्टिंग डेज़ हैं, एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग है, तो थोड़ा बहुत बिज़ी हो जाते हैं और ज़्यादा काम भी रहता है। तो इससे क्या होता है, आते ही बहुत थकान हो जाती है और मतलब जो छोटे मोटे काम है वही करके बस खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन जब छुट्टियां वगैरह मिलेंगी तो मतलब घर का जो इम्पोर्टेंट काम है वो वगैरह करने की सोचूंगी। और जैसे कुछ स्पेशल व्लॉग्स हैं, डेकोर व्लॉग्स वगैरह, इस टाइप के कुछ बनाने की सोचूंगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा। सोच रही थी कि नर्सरी जाके कुछ अच्छे प्लांट्स लेकर आऊँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी और बारिश शुरू हो जाएगी तब लेकर आऊँगी, क्योंकि तब जो प्लांट्स हैं वो थोड़े ग्रीन भी रहते हैं। तो अभी गर्मी कम नहीं हुई है यहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। और उसके वजह से ये मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे। मेरे को बड़ा मतलब कि दुख हुआ था। इतने प्यार से मैंने मनी प्लांट्स वगैरह इतने ग्रो हो गए थे, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सूख गए वो। अगर मैं उनको घर में भी रख रही हूँ तो भी वो सूख जा रहे हैं, और बाहर भी, क्योंकि ऊपर का घर है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और बहुत मतलब धूप भी मतलब बिल्कुल सीधे आ जाती है बालकनी में। तो अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए 1 वीक के, तो ये सारे मैं अभी मशीन में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद घर की मॉपिंग करूँगी। तो आपसे बात करते करते सारे काम हो गए घर के। तो आपको शायद क्लीनिंग की मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी ब्लॉग देख के। मेरा घर तो ईद रेडी हो गया है, तो आप
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।